ठीक है। गया। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि पैराबोला में जो होता मोटिवेशन है, ले लो, मोटिवेशन। पैराबोला में जो होता है वो क्या होता है, ई की वैल्यू 1 होती है, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होता है, और क्या होता है, पी एस स्क्वायर टू पी एम होता है। यही पढ़ा अपन ने। इसके बाद अगर मेरे को इक्वेशन चाहिए रहती है पैराबोला की, तो कैसे निकालते हैं, पी एस स्क्वायर टू पी एम करके निकालते हैं। यहाँ तक कोई दर्द है? अभी अपन ने एक निकाली भी इक्वेशन, निकाली कि नहीं निकाली, मेरे पास फोकस पड़ा था, ये मेरे पास फोकस था -1, -2 एस, ये मेरे पास पी पॉइंट था h, ए, और ये मेरे पास कोई लाइन थी x माइनस का 2y+3। मैंने क्या काम किया, ये मैंने पी एस और पी एम निकाला, पी एस टू पी एम किया, उसको सॉल्व कर लिया, जो इक्वेशन आई वो मेरी लोकस आ गई, पैराबोला की आ गई इक्वेशन। यहाँ तक कोई दर्द है? नो नो। क्लियर है? यस। अब अपन यस पढ़ेंगे, सर। अपन को ये जनरलाइज पढ़नी नहीं है, आती है, मैंने बता दी, इसीलिए अपन को थोड़ा सा एबव पढ़ना है। डालो अगला टाइटल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। डाल दी? डाल दी, डाल दी, जल्दी बोलो। पैराबोला का लौता क्वेश्चन भी आता है। क्या हुआ? पैराबोला से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्यों नहीं आते? तो सुमंत, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर, क्लियर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आज क्या बात है? जब तक बच्चे बोलते नहीं है मेरे को मजा नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है मैं घास चराने गया हूँ। हाँ, आप सर जब तक बच्चे बोलते नहीं है, फ्री सर बोलते हैं, जब तक माइक में वो वीडियो नहीं खुलती तब तक मजा नहीं आता मुझे। वीडियो तुम लोग खोलते नहीं है, मैं तो तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ। नहीं सर, फिर मेरा मन नहीं करेगा ना, फिर मैं वीडियो खोल के वीडियो पे ध्यान दूंगा। इसीलिए तो तुम लोग खोलते नहीं है। मैंने सुमन से भी पहले कहा वीडियो खोल के पढ़ा करो, नहीं, लेकिन तुम लोग पता नहीं। सर वीडियो खोलने से फिर मेरा कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैं तो खोल के बैठता हूँ वीडियो। अब हाँ, कहाँ खोली है? अरे इसमें नहीं दिखती है। अगर मेरे को वीडियो दिखानी है ना, मतलब जो मेरी वीडियो ओपन है ना, इसमें अगर मैंने इसमें शो कर दी वीडियो, तो मेरी रिकॉर्डिंग जो वीडियो आ रही है वो बंद हो जाएगी। ऐसा, क्योंकि कैमरे को एक्सेस तो एक बार में एक ही कमांड मिलता है ना। अगर वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यहाँ की रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। अरे हाँ, इसीलिए तो लेकिन वो सर वो बात भी तो अलग है, वो स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेते हैं। इसीलिए तो मेरी रिकॉर्डिंग देखो वीडियो में आती होगी, लेकिन यहाँ नहीं आती है ना। हाँ वो तो दोनों लेते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है, उनकी वो भी चलती रहती है। तो उनका भाई बड़ा सेटअप रहता है। सेटअप। यहाँ पे मेरे पास तो केवल और केवल 3 चीजें हैं, उन्हीं से क्लास चल रही है। चलो बड़े उसमें मजा आता है। बड़े आगे। अच्छा, अपन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की है, उनमें 4 चीजें पढ़नी, 4 अपने पास मार्केट में आएंगे पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले डील कर रहा हूँ। अपन के पास जो भी स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड है इसका मतलब कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन, एक एकदम वैरायटी अलग ही आ गई है। उस वैरायटी का नाम क्या है वो समझ लो पहले तो। मैंने कहा स्टैंडर्ड अगर बोला है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, वेरिएशन है, पक्का है। क्या वेरिएशन है? इसने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को फिक्स कर दिया है। उसने फिक्स नहीं किया है, उसने एक चीज मेरे को चिपका दी है कि भाई ये पकड़, इसकी जो वेरिएशन। सेटअप तो वो होती है ना, बाय स्क्वायर टू 4ax। अरे रुको तो पहले, मैंने कहा मेरे को इसने डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन चिपका दी और फोकस की भी इक्वेशन चिपका दी, और बोला इससे इक्वेशन निकाल के बताओ। मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन इसने जो चिपकाई इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की, वो क्या है वो एक बार देख ली। इसने बोला जो फोकस है मेरा, फोकस किससे डिनोट होता है? एस से डिनोट होता है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, फोकस किससे डिनोट करता हूं मैं? एस से डिनोट करता हूँ। तो फोकस, इसने क्या बोला है, फोकस मेरा हो जाए a,0 और डायरेक्ट्रिक्स मेरी हो जाए, s + a = 0। यहां तक कोई दर्द है?
अगर मेरे पास फोकस ये बन जाए, डायरेक्ट्रिक्स ये बन जाए, तब मेरे पास क्या पैराबोला आएगा ये मेरे को बताना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसमें कौन सी तुमने बड़ी बात कर दी। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये वाई एक्सिस है तो कोई दर्द होगा? नो नो ये वाई एक्सिस है, मैंने कहा ये मेरे पास अगर एक्स है तो कोई दर्द होगा? नो सर। ये वाई एक्सिस है। अरे सुमंत, क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। अगर बोलो a,0 फोकस है, कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस। यहाँ पे कहीं आएगा? क्या हुआ, आज बुखार उखार आ रहा है तुमको क्या? ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है ना। a,0 आएगा, ये मेरा फोकस। यहां तक कोई दर्द? बस आज जाके रिवाइज करना है, तभी अगली क्लास समझ में आएगी। मैंने कहा ये मेरा एस बोला है, यहां तक कोई दर्द है? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स मेरी क्या होती है, एक लाइन होती है। डायरेक्ट्रिक्स मेरी एक लाइन होती है। अगर मेरी डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है तो मेरे पास x इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या लिखा है, x इक्वल टू माइनस ए लिखा है। ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है कि नहीं है? है तो यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू माइनस है, ये लाइन बनेगी। यहाँ तक कोई दर्द? नो नो लो नहीं है। नो नो। ये मेरे पास x टू माइनस से बनी। इस वाले केस में तो मेरे पास पैराबोला बनता है, वो कैसा बनता है? हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि पैराबोला हमेशा फोकस के सामने फैल जाता है। क्या याद रखोगे? पैराबोला हमेशा फोकस के सामने फैल जाता है। मैंने कहा कैसे याद रखूंगा? मैंने कहा हमेशा मेरे पास जो पैराबोला होगा मैं ऐसा भी तो बना सकता था। नहीं, क्या याद रखना है, फोकस के सामने खोलता है। फोकस क्या है, ऐसा है, ऐसा बनेगा ये बात पकड़ में आई? यस सर। ये देखो फोकस है, फोकस की तरफ फैल गया, यहां तक कोई दर्द है? नो सर। पक्की बात? यस। श्योर हो इस बात पे? अभी तक क्या आपने इसकी इक्वेशन निकाली? नहीं निकाली, अभी निकालते हैं। कैसे निकालोगे? मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, पी पॉइंट मेरे को कहाँ लेना रहता है, यहाँ कहीं लेना रहता है? मैंने कहा सर्कल पे लेना रहता है। ये मेरा पी पॉइंट होगा, मेरा ये कोई एस पॉइंट है और ये मेरा पी एम है, यहाँ से परपेंडिकुलर, यही होता है। अरे यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। इस पी पॉइंट को अपन नाम दे देते एक्स कॉमा वाई, कोई दर्द इसमें? इस लाइन की इसने इक्वेशन अब की बार दे दी है, कितनी दे दी है, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यहां तक कोई दर्द है? अब मेरे को पी एस अपॉन में पी एस इक्वल टू पी एम करना है, क्योंकि पैराबोला है। तो पी एस इक्वल टू पी एम करोगे तो क्या कंडीशन आएगी? पी एस बोलो पहले, तो पी एस बोलो तो कितना आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। अरे बोलो यस और नो। इसको में मैं इस रूट हटा रहा हूं, डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा। पीएम क्या आएगी, पीएम मेरी क्या है, x प्लस ए इक्वल टू 0 की डिस्टेंस है, कहां से, इस पी पॉइंट से, है कि नहीं है? तो कैसे निकालते हैं भैया डिस्टेंस? यहाँ पे x के साथ x को रिप्लेस करना, तो यहाँ पे x और y माना है, तो एक काम करते हैं h और k मान लेते हैं। बाद में वैसे भी h और y से रिप्लेस करना है, तो मैं एक काम करूँ डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ से कितना आएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर 1 आएगा। अरे क्या, तो ये कैसे आया? ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? असमी सुमंत, ये क्लियर है? अरे नहीं सर राइट साइड। नो सर। रुको रुको, इसको मैं h के बोल दूं थोड़ी देर के लिए। हाँ। तो ये मेरे h माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, ये मेरे पास k का होल स्क्वायर आएगा। अब क्लियर है? यस सर। अब मेरे को इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, इस वाले पॉइंट से, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर। कैसे निकालते हैं? h प्लस ए का होल स्क्वायर बाई 1। h प्लस ए का होल स्क्वायर बाई 1। यही आएगा। हाँ। और फिर अपन ने बाद में क्या बोला था, h और k को किससे रिप्लेस करना है? x और y से। देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया?
ये तो लिखा था पहले अपन ने। अच्छा अब मेरे को एक बात, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा और, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से माइनस का 2x आएगा और प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, इक्वल टू में 2x प्लस का आएगा। तो देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बना कि नहीं बना। इसका मतलब इस प्रजाति की जितनी भी पैराबोला आएंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी। ये बात पकड़ में आई। यस सर। इस प्रजाति की जितने भी पैराबोला आएंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो नहीं है। अरे मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि ये इस तरफ है। तो याद रखना कि अगर मेरा पॉजिटिव x आ रहा है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू में पॉजिटिव 4x है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव x आ रहा है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ फैलेगा, मतलब ऐसा। यहां तक कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़े। अब मैं थोड़े से नाम बोल रहा हूँ, उस नाम को केवल पकड़ के रखना है। क्या नाम बोल रहा हूँ। अच्छा दुनिया जानती है अब तो, इसका नाम क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था कि नहीं था। अरे था कि नहीं था। यस सर। हाँ। अच्छा अब मेरे को एक बात हो, इसका नाम अपन ने क्या बोला, चिल्ला चिल्ला के स्टार्टिंग से क्या बोल रहे हैं, फोकस। फोकस। फोकस बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अच्छा इस कर्व को क्या बोलते हैं, लोकस। किसका लोकस, पी का लोकस, यही बोलते हैं। यस सर। क्लियर है कि और कुछ, ये क्लियर है। यस सर क्लियर है। हाँ। अब थोड़े से 2 से 3 नाम और बोल रहा हूँ, उनको याद रखना है। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे ग्राफ टर्न लेता है, जहां पे ग्राफ टर्न लेता है। टर्न लेता है। इस वाले केस में ग्राफ कहाँ पे टर्न ले रहा है, ये बोलो। 0,0 पे। तो मेरे पास ये वर्टेक्स बनेगा। तो ये वर्टेक्स आएगा। ये क्लियर है। यस यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस वर्टेक्स की और फोकस से डिस्टेंस कितनी है, तो ए नाम दोगे क्योंकि ए ही है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस डायरेक्ट्रिक्स की इस वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है, तो ए ही तो है। यस यस। इसका मतलब वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस सेम होती है क्या। मैंने कहा हाँ। यहाँ तक कोई फर्क, नो नो नो। ये बात समझ में आई। यस यस। अब इस लाइन को क्या नाम दूं, जो मेरे पास y एक्सिस है उसको जरा थोड़ा और मन की आंखों से देखो, तो ये टेंजेंट बन रही है। किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, वर्टेक्स पे। तो ये जो मेरी लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है x = 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स। यहाँ तक कोई डर। नो नो। अच्छा अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो मेरे पास ये डायरेक्ट्रिक्स थी कि नहीं थी। यस यस। ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मेरे पास ये एस पॉइंट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यस यस। एस पॉइंट की अगर मैं इमेज लूंगा तो मेरे पास यहाँ पीछे कहीं आएगी। अरे बोलो, इस लाइन की रिस्पेक्ट में अगर मैं इमेज लूंगा एस की, तो पीछे कहीं आएगी। क्या हुआ, सब बंद क्यों हो गए। अगर मैं, चलो छोड़ता हूं। मैंने कहा अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, यही तो है। इसको प्यार से हम लोग एफडी नाम देते हैं। इसको टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स को प्यार से हम टीवी नाम देते हैं। ये थोड़े थोड़े से नाम क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर है सर, क्लियर। हाँ अब क्लियर है। यस सर। कल आना है तो रिवाइज करके आना है पूरा, वरना पूरा खा जाओगे। ये मेरा फर्स्ट केस। सेकंड केस,
सेकंड केस क्या है, इसने सेकंड जो स्टैंडर्ड बोला मेरे को वो क्या बोला, एस मेरा अगर -a,0 आ जाए, एस बोले तो, एस बोले तो फोकस। फोकस, एस बोले तो फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स बोले तो, डायरेक्ट्रिक्स इसने क्या बोली है, डायरेक्ट्रिक्स बोली है x - a = 0। यहां तक कोई दर्द है? अरे नो सर। अच्छा, अगर इसने फोकस ये बोला है तो फोकस कहाँ होगा मेरे पास, बोलो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी, ये मेरे पास वाई एक्सिस होगी, इसने फोकस बोला है -a,0, यहां कहीं होगा। अब बोलो पैराबोला कैसा बनेगा, फोकस की तरफ फैल जाता है, मतलब ऐसा बनेगा। अरे बोलो। यस सर। हाँ हाँ। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x = a है, तो x = a लाइन यहां कहीं होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, a है, ये डिस्टेंस कितनी है, a है, मैंने p पॉइंट लिया आर्बिट्री कोई, तो ps = pm आएगा, ये मेरा s पॉइंट है, ये मेरा m पॉइंट है, तो ps = pm आएगा, क्योंकि पैराबोला है। अगर पैराबोला है तो p पॉइंट को अपन नाम दे दें, क्या नाम दे दें, h, k नाम दे दें p पॉइंट को, तो ps कितनी आएगी, h + a का होल स्क्वायर प्लस का k का होल स्क्वायर इक्वल टू pm की डिस्टेंस कितनी आएगी, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है, x = a है कि नहीं है, तो बोलो कितनी आएगी, h - a का होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 1, यही आएगा। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो h² कैंसिल आउट, a² कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 2ah बना प्लस का k² बना इक्वल टू में माइनस का 2ah बना। तो जरा मन की आंखों देखो तो k² इक्वल टू माइनस का 4ah बना, और अगर ध्यान से देखो तो y² इक्वल टू माइनस का 4ax बना। ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। यहां तक कोई दर्द? नहीं। क्लियर है? अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका x कैसा आया है, निगेटिव x आया है। तो देखो ये किसकी तरफ खुला है, निगेटिव x एक्सिस की तरफ खुला है कि नहीं खुला है? यस सर। इसका मतलब अब बताओ ये मेरा पॉइंट क्या होगा फिर, जहां पे ग्राफ टर्न हुआ है, फोकस, वर्टेक्स। वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये बोलो फोकस, ये बोलो डायरेक्ट्रिक्स, ये बोलो ये पॉइंट, foot of perpendicular on ऑफ एस directrix। ऑन डायरेक्ट्रिक्स, यही होगा। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो, आगे बढ़े, नोट हो गया? यस सर। अभी लिखना है सर, अभी लिखना है, अरे मैं बोल रहा थी सर, लिखना है हुआ था, लिखना है। अच्छा ये डिस्टेंस कौन बोलेगा, ए ही तो है ना, ए तो डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस वर्टेक्स से, अच्छा वर्टेक्स की पोजीशन क्या, 0,0 ही तो है। क्लियर है? यस यहाँ सर। नोट हो गया? आगे बढ़े, जल्दी बोलो, 8:30 पे छोड़ देंगे अपन तुमको। 8:30 8:30 बोले तो सुमंत, 8:30 सर रुक जाओ थोड़ा, मेरे को कंफर्म हो तो पहले, अगर मेरी क्लास होगी तो मैं अभी छोड़ दूंगा 5 मिनट में। सर 8:30 है क्या? हाँ 8:30 नोट हो गया। ये बताओ पहले इतना नोट हो गया? कितना नोट हुआ, अरे बोलो। सर थर्ड केस में क्या आएगा, इसने थर्ड केस में जो वर्टेक्स बोला है, सॉरी वर्टेक्स कह रहा हूं, फोकस बोला है, फोकस क्या बोला है, S 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स कितनी बोली है, y + a = 0। बोलो भाई फोकस किधर है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, फोकस कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे भी पॉजिटिव वाले भी की तरफ है, मतलब 0,a यहाँ पे है। ये मेरे पास अब बनेगा ग्राफ,
अरे बोलो, यहाँ तक कोई दर्द? Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इक्वल्स टू माइनस में ये आएगी डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं Yeah. p Yes, पॉइंट sir. यहाँ ले लूं तो मेरे पास ये आएगा, ये मेरे पास ps और pm आ गया। तो बोलो ps इक्वल्स टू pm होता है, p पॉइंट को अपन h k नाम दे दें, तो क्या आएगी ps? बोलो h स्क्वायर प्लस का k माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू pm। बोलो y प्लस a है, मतलब k प्लस a का होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 1। यहाँ से क्या आएगा? h स्क्वायर तो आ ही गया, और k स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 2ak, यहाँ पे प्लस का 2ak, तो इक्वल्स टू में प्लस का 4ak बनेगा, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बना। Yes, sir. यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो। No. इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बना। अगर इसमें ध्यान से देखो तो पॉजिटिव है कि नहीं है y? Yes. अगर पॉजिटिव y है तो इसने कहाँ पर किस तरफ फैला है? मुंह किधर फैलाया? Positive Y. पॉजिटिव एक्सिस की Positive तरफ। Y. और अपन को एक बात और पता है, हमेशा फोकस की तरफ फैल जाता है ये। यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये लाइन कौन सी है? डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन कौन सी है? टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स। ये लाइन कौन सी है? ये पॉइंट क्या है? वर्टेक्स है कि नहीं है? ये पॉइंट क्या है? फोकस है कि नहीं है? और बोलो, और बोलो। अच्छा, और क्या बोलूं? और क्या बोलूं? और क्या बोलूं? और क्या बचा? नहीं बचा, सारे हो गए। अच्छा, Foot एक of केस और। perpendicular of S. Foot हाँ, of सर perpendicular रुक जाओ of अभी। X. ये फूटा परपेंडिकुलर है Yes, Of sir. S on the line Y equals. ऑन डायरेक्ट्रिक्स। हाँ. क्लियर है? फोर्थ केस में क्या है? अगर मेरा इसकी इक्वेशन क्या आई थी? फोर्थ केस में अगर फोकस में 0 माइनस ए ले लूं और डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी? y माइनस ए इक्वल टू 0। तो बोलो इसने अब क्या फोकस कहाँ दिया है? निगेटिव में, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, इसने फोकस दिया 0 माइनस ए। बोलो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे अगर मैं P पॉइंट लूं तो ये बनेगा, ये मेरा P पॉइंट, ये मेरा S पॉइंट, ये P है, ये M है। बोलो PS इक्वल टू PM, तो यहाँ भी होगा। P पॉइंट को मैं h k नाम दे दूं तो क्या आएगा? h स्क्वायर प्लस का k प्लस a का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू PM। कितना आएगा? बोलो k माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? k स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 2ak तो 4ak बनेगा माइनस का। तो h स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ak आया, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay आया। ध्यान से देखो तो नेगेटिव y है, इसीलिए तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ हुआ है। नेगेटिव एक्सिस की तरफ खुला है कि नहीं खुला है? यहाँ तक कोई दर्द? Yes, sir. No, sir. बोलो भाई, इसका वर्टेक्स की पोजीशन बोलो। 0,0, ये पॉइंट बोलो, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? a है कि नहीं है? ये डिस्टेंस कितनी है? a है कि नहीं है? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स की डिस्टेंस और वर्टेक्स और फोकस की डिस्टेंस सेम होती है। ये बात पकड़ में आई? Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स और फोकस कहाँ पे होता है? फोकस किसको बोलते हैं? जहाँ पे ग्राफ टर्न लेता है। Yes, sir. यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। नहीं है? आगे बढ़े, नहीं है। आगे बढ़े। अपन ने 4 केस पढ़ लिए। पहला केस सर क्या एक था? मिनट पीछे कर दो, एक मिनट सर पीछे पीछे हो गया, ठीक है। अब सुनना, अपन के पास जो पहला केस क्या था, ध्यान से देखना। ये था, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, यही था। ये मेरे पास ग्राफ बना था। सेकंड केस क्या था? ये था। फोर्थ केस क्या बना था? ये बना था। फिफ्थ केस क्या बना था? ये बना था। अच्छा बोलो, ये मेरा ओरिजिन है कि नहीं है? ये ग्राफ किसका है? आप ग्राफ बोलो फटाक से, ग्राफ बोलो। ग्राफ कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ग्राफ को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये देखो, एक्स एक्सिस पे बेंड है, Positive X. एक्स एक्सिस पे बेंड है,
एक्स एक्सिस पे मुंह खोल रहा है, मुंह किस पे खोल रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो हमेशा एक्स वाला सिंगल डिग्री, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा। ये देखो जरा ध्यान से, यहां तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं है, यहां तक कोई दर्द? नहीं। अच्छा इसकी क्या आएगी सेकंड वाले की इक्वेशन? नेगेटिव की तरफ ऊपर वाई खोल रहा है, तो स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax आएगा। So, थर्ड वाले की बोलो, थर्ड वाले की बोलो, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay माइनस का प्लस का, एक्स स्क्वायर टू माइनस का 4ay आएगा। yes. अरे ध्यान से देखो, तो यहाँ पॉजिटिव वाई है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाई है तो नीचे की तरफ, और पॉजिटिव माइनस एक्स है तो इस तरफ उल्टी तरफ, पॉजिटिव एक्स है तो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा इसका फोकस बोलो, अब फोकस बोलो डायरेक्ट ग्राफ को देख के, इसका फोकस क्या आ रहा था? a,0, तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा। इसका वर्टेक्स 0,0 था। अरे अरे सुमंत क्लियर है? अस्मित? यस सर क्लियर सर हाँ? हाँ। अरे सुमंत क्लियर है? यस सर अरे इसका वर्टेक्स a,0 था हाँ कि फोकस था a,0? यस फोकस, फोकस a,0 था, इसका वर्टेक्स 0,0 था। अब बोलो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स था वो कहाँ पे था, कहाँ पे था? अरे अगर भूल जाओ तो ये डिस्टेंस कितनी है, a है, एक्स स्क्वायर टू a डिस्टेंस पे होगा, लेकिन माइनस में a है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। यस सर ये क्या है, ये मेरे पास वर्टेक्स है, यस सर। ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है। यस सर। अच्छा और ये मेरे पास टीवी है, टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स। अच्छा अब बोलो इस वाले केस में वर्टेक्स के क्या कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलो, 0,0। यहां तक कोई दर्द, कोई भी दर्द? बोलो इसका, इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स इक्वल सी है हाँ, एक्स इक्वल्स टू ए। यहां तक कोई दर्द? अच्छा फोकस बोलो, फोकस बोलो। -a,0 यहां तक कोई दर्द? इतना क्लियर है? अब मेरे पास टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स ये बनेगी, तो थोड़ा धीमे लिख दो। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अच्छा और नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में, नीचे वाले में इस वाले केस में ग्राफ क्लियर है? पहले ये बताओ, इस वाले केस में वर्टेक्स, इस वाले केस में वर्टेक्स की पोजीशन बोलो, वर्टेक्स ये है, जहाँ पे ग्राफ टर्न ले रहा है वो मेरा वर्टेक्स हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने कहा ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू माइनस का a। अरे बोलो यार, तुम लोग बोलते कि नहीं हो? इसका फोकस बोलो, 0,a। यहां तक कोई दर्द? ये डिस्टेंस कितनी है, a है, ये डिस्टेंस कितनी है, a है। अच्छा और बोलो ये डिस्टेंस, ये मेरे पास इस वाले केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी? y इक्वल टू a, और फोकस कितना आएगा? 0, माइनस का a। ये मेरे पास वर्टेक्स है 0,0, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a ही होगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की फोकस से डिस्टेंस और फोकस की नहीं डायरेक्ट्रिक्स की वर्टेक्स से डिस्टेंस और वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंस सेम होती है। ये बात पकड़ में आ रही है? अच्छा। यस सर इसमें पैराबोला में क्लियर है, स्टैंडर्ड पैराबोला में। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? बेसिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेसिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रही है सर यहाँ तक कोई दर्द? आगे बढ़े। हाँ ये लीव कर गया क्या? चलो ठीक
ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है ना? नो सर। अब सुनना, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, इसके बाद खत्म कर दूंगा क्लास। एक चीज और क्या बताना है, मेरे पास अगला टाइटल डालो, एनी लाइन। अगला जो टाइटल है वो क्या है, मैंने अभी तक अपन ने 4 केस पढ़ लिए। पहला केस क्या था, ये वाला था। सेकंड केस क्या था, ये वाला था। फोर्थ केस क्या था, ये वाला था। फिफ्थ केस क्या था, ये वाला था। ये अपन के 4 केस पढ़े। इस वाले केस में क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था। इस वाले केस में क्या था, वाई इक्वल टू माइनस का 4ax था। इस वाले केस में क्या था, एक्स इक्वल टू 4ay था। इस वाले केस में क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस का 4ay था। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स थी एक्स इक्वल टू माइनस में, इसमें क्या थी, एक्स इक्वल टू प्लस का ए। इसमें क्या थी, वाई इक्वल टू माइनस का ए। इसमें क्या थी, वाई इक्वल टू प्लस का ए। है कि नहीं है? इसका वर्टेक्स क्या था, 0,0 0,0 0,0 0,0, यही तो सबके वर्टेक्स थे। इसकी इक्वेशन क्या थी, अच्छा इसका फोकस क्या था, इसका फोकस 0,a था। इसका फोकस क्या था, माइनस का a,0। इसका फोकस क्या था, 0,a। इसका फोकस क्या था, 0, माइनस का a। यही था। यस सर। अच्छा, अगला टाइटल है, 2 शब्द और बोल रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेटस रेक्टम, सेकंड डबल ऑर्डिनेट। क्लियर है? अब लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम जो होता है, एनी लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड passes through, PT बोले तो passes through, PT बोले तो passes through focus is called latus rectum। क्लियर है? यहां तक कोई दर्द? डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एनी लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स is called double ordinate। क्लियर है? मैंने कहा बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा क्या बताऊं फिर, मैंने कहा पहले वाले केस में बताऊं मैंने कहा पहले वाले केस में अपन ने ये ग्राफ लिया था, ये मेरे पास एक्स एक्सिस थी, ये मेरे पास वाई एक्सिस थी। अपन का जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसा आया था, इसका फोकस 1,0 था, इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये थी। यहां तक कोई दर्द? ये डायरेक्ट्रिक्स थी, क्या थी, एक्स टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन चाहिए और फोकस से पास होने वाली लाइन चाहिए, वो मेरे पास क्या देगा, लेटस रेक्टम देगा। तो डायरेक्ट्रिक्स से पास होने वाली, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल और फोकस से पास होने वाली लाइन, यही तो केवल है एक, कि कोई और है? डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल है, फोकस से पास हो रही है, तो मेरे पास ये क्या देता है, लेटस रेक्टम, LR। क्लियर है ये बात? यस सर। इस वाले केस में क्या बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, बोलो। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके पैरेलल लाइन चाहिए और ये बनेगा लेटस रेक्टम। फिर इस वाले केस में बोलो, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल, तो ये लाइन बनेगी, फोकस से पास होने वाली ये बनेगी, ये लेटस रेक्टम बनेगा। फोर्थ वाले केस में क्या आएगा, ये आएगा कुछ, फोकस से पास हो रहा हो, ये मेरे पास फोकस है 0, माइनस का है, तो मेरे पास ये लेटस रेक्टम बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन चाहिए। क्लियर है ये बात? तो सर फिर डबल ऑर्डिनेट क्या था? अरे डबल ऑर्डिनेट था, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, जरूरी नहीं है फोकस से पास करे,
वो तो ये भी हो सकती थी, वो तो ये भी हो सकती थी, वो तो ये भी हो सकती थी, वो तो ये भी हो सकती थी। ये सारी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हैं, तो ये सारी डबल ऑर्डिनेट है। लेकिन एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो गई, उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ये बात पकड़ में आई? यस सर। इस वाले केस में ये भी तो डबल ऑर्डिनेट, ये भी डबल ऑर्डिनेट, ये भी डबल ऑर्डिनेट, ये भी डबल ऑर्डिनेट, ये भी डबल ऑर्डिनेट, क्योंकि पैरेलल है किसके? डायरेक्ट्रिक्स के। तो एक स्पेशल केस जब फोकस से पास हो जाएगी डबल ऑर्डिनेट, तब मेरे पास क्या बन जाएगी? लेटस रेक्टम। इस वाले केस में तो पहले तो बहुत सी लाइन है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सारी पॉसिबल ही तो है। ये सारी की सारी क्या है? डबल ऑर्डिनेट है। और वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो जाएगी, उसको अपन क्या बोल देंगे? लेटस रेक्टम। इस वाले केस में भी तो सारी पॉसिबल है। इस वाले केस में भी जो फोकस से पास होगी वो मेरे पास डबल ऑर्डिनेट बन जाएगी। ये बात पकड़ में आई? यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नो आगे सर। बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ये सारे नाम कल तक याद हो जाने चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, है ना? धीरे धीरे सब रट जाएंगे, चिंता न करो। अभी तो अपन ने आज पहली क्लास की है, सर चीज तो आज ही रट गई होगी। हाँ बोलो। तो डबल ऑर्डिनेट बता दो। बताया तो तभी। बताया तो था लेकिन समझ में नहीं आया। लेटर एटम के डबल ऑर्डिनेट भी बनते हैं क्या? देखो डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, मैंने कहा ये अपन ग्राफ ले लें पहले। ठीक है। एनी लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होगी? ये भी तो होगी, ये भी 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 होगी, सारी होगी। ग्राफ ऐसा जाएगा। हाँ ये सारी की सारी क्या है? डबल ऑर्डिनेट है। लेकिन हाँ। एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो जाएगी, वो मेरी क्या बन जाएगी? लेटस रेक्टम। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ये बात क्लियर? हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? तो ये मैंने पॉइंट लिखवा दिया क्या? लिखवा यस दिया। सर। नहीं। एनी लाइन पैरेलल Yes, टू sir. एंड पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस अच्छा रेक्टम। वो तो लिखवा दिए। अच्छा लिखवा दिया। ये भी लिख लो। एनी लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, एनी लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। एनी लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। लिख लिया? इसमें देखो मैंने क्या ये लिखवाया, फोकस से पास होने वाली लाइन? नहीं ना? क्लियर है ये? यहाँ तक कोई दर्द? श्योर हो इस बात पे? श्योर हो ना? ठीक है फिर इतना ही रखते हैं आज।